ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 नवंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, लाइट और माइट की शक्तियों से भरपूर हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो। लगता है हमको हम संगम युग पर हैं। संगम युग अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि की वक्त। सतयुग की शुरुआत और कलयुग के खत्म होने के बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम्हें लगता है तुम अभी संगम युग पर हो, और अगर लगता है हम संगम युग पर हैं तो हमें इस फिर पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बुद्धि अगर कलयुगी दुनिया में होगी तो फिर हम संगम युग पर कैसे हैं? आज का प्रश्न है। बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? हम इस ज्ञान में चलते क्यों हैं? अपने कर्मों को सुधारने के लिए ना, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ना। बाबा कहते हैं अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सच्चे रहो, और खाली सच्चे नहीं रहो, सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से कोई उल्टा कर्म हो जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर गलती से हो जाए तो फौरन बाबा को बता दो, लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बार बार वो गलतियां करते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा क्या करेगा? उसको सुधारने के लिए मत देगा, श्रीमत देगा। तो सच्चा रहना है। ये बातें किससे पूछ रहे हैं बाबा? किसको बता रहे हैं? हम आत्माओं को थ्रू ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम, मधुबन की बात है, तुम सवेरे से आकर के यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट को क्या ख्याल रहता है? स्टूडेंट को क्या ख्याल रहेगा? पढ़ाई का ख्याल रहेगा। भगवान पढ़ाने आता है, शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनने वाले हैं, राजयोग सीख रहे हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनने वाले हैं। तो फिर वही ख्याल आएगा, या बाल बच्चे धंधाधोरी ख्याल आएगा। बाबा कहते हैं मधुबन आओ तो कम से कम ये बातें तो भूल जाओ। हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे भाई, परिवार वाले उनके बनेंगे तो कितने नशे में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम देखो, तुम्हारा लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया को ये थोड़ी मालूम है कि ऐसा राज्य आने वाला है ना? तो ये अंदर में सुमिरण करना है। जैसे दुनिया में स्टूडेंटों की बुद्धि में रहता है हम इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर जो पढ़ाई करते हैं वो बनेंगे, वैसे हमारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आत्मा इस तन के द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही है ना। तो हम ऊंचते ऊंच भगवान जो हमें देवता बना रहा उनके बच्चे हैं, तो कितना उस बेहद के बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम यहां आए हो बेहद का मालिक बनने। अब राजा रानी बनो, ये प्रजा किसके ऊपर है? हमारे ऊपर, मतलब हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं कि जो बच्चे बाहर रहते हैं, घर बार में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बाबा की याद में इतना रह नहीं सकते, लेकिन यहां तो रहो, कम से कम अपनी चेकिंग करो कि अब तुम कलयुगी दुनिया में नहीं हो। कौन सी दुनिया में हो? संगम पर ही हो, संगम पर हो ना। जो भी बाबा ये मुरली सुनाते हैं उसको रिपीट करो।
बाबा का बातचीत करने का तरीका तो मुरली है। बाबा कहते हो सुनते हो तो रिपीट करो, विचार सागर मंथन करो, है ना। बाबा कहते हैं चित्रों के आगे बैठ जाओ, देखते रहो, तो बुद्धि का ताला खुलेगा। ब्राह्मणियां बाबा कहते हैं जो लेके आते हैं उनके भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे सेंटर से कितने बच्चे अच्छे निकले। किसी जैसे स्कूल के टीचर के ज्यादा बच्चे पास होते हैं तो उसका नाम होता है ना, ऐसे यहाँ भी है। बाबा कहते हैं घर में भी शिव बाबा के चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले कृष्ण हनुमान सबके चित्र रखते थे, अब शिव बाबा का रख दो, है ना। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र तो पॉकेट में पड़ा होना चाहिए हमेशा। बाबा ने शिकायत किया अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। तो याद में तो रहना है। योग में जितना हम रहेंगे उतना देहाभिमान कम होता जाएगा, बहुत मीठे होते जाएंगे। अब देहाभिमान आएगा तो फिर बिगड़ते रहेंगे। बाबा सबके लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हैं ऐसे बच्चे। बाबा कहते कोई सपूत भी हैं। सपूत किसको समझा जाता है? अंडरलाइन करें, जो योग में रहते हैं। सिंपल। उनसे कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं होगा, उल्टा पुल्टी बात भी नहीं होगी। बाबा कहते तुम अशरीरी आए थे, शरीरी बन वापस जाना। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिला है ना, अशरीरी बन करके वापस जाना है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा देखो तुम संगम युग पर हो, अर्थात संगम युगी नाव पर बैठ गए, बोट पर बैठ गए, बीच में उतर जाएंगे तो क्या होगा? फंस जाएंगे ना, फिर डूब जाएंगे ना। इसलिए बाबा की नाव पर बैठ करके उतरना नहीं है, संकल्प भी ना आए कि मुझे उतरना है। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग कब तक है? तभी तक ये कलयुगी दुनिया है, वह समाप्त हो जाएगी। तो तब तक उस पर बैठे रहना। हमारा खिवैया कौन है? शिव बाबा है, कृष्ण खिवैया नहीं है कोई। तो अपनी पूरी नैया उसके हवाले कर देना है। वैसे हमें आदत है दूसरे के हवाले करने की। अब देखो ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, कभी ड्राइवर को पूछते हैं तुम चला पाते हो नहीं, कि लाइसेंस है कि नहीं, हवाले कर दिया ना अपनी जिंदगी। एयरोप्लेन में जाते हैं पायलट के हवाले कर देते हैं ना अपनी जिंदगी। ऑटो में जाते हैं तो ऑटो ड्राइवर के हवाले, बस में जाते हैं तो बस ड्राइवर के हवाले। अब हमको अपने जीवन की नैया परमात्मा के हवाले कर देना है, जैसे चाहे वैसे चलाए, है ना। बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ करेंगे तो डबल ताज पाएंगे, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। अंडरलाइन, हमें तो डबल ताज चाहिए, इसलिए मेहनत करनी है। बाबा ने कह रहे हैं कि देखिए भक्ति मार्ग में जितने भी त्योहार होते हैं सब इस समय के हैं, व्रत भी इस समय के हैं। सच्चा व्रत क्या है? मन मना भव, अर्थात मन ही मन बाबा को याद करो। बाकी बाबा ने कहा निर्जला रहना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। दुनिया में बहुत माया का बाबा ने कहा पाप हो गया। 100 साल में ये सारी माया की चीजें आई ना, न पहले लाइट थी न कुछ था। तो कई लोग कहते हैं हम तो यहीं स्वर्ग में हैं, हमारे घर आके देखो। बाबा कहते हैं स्वर्ग और नर्क के खान पान फर्नीचर सब में बहुत फर्क होगा। स्वर्ग की एक भी चीज नर्क में नहीं हो सकती, और नर्क की एक भी चीज स्वर्ग में नहीं हो सकती। तो भगवान जो हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, उनको कितने नशे से याद करना चाहिए, कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते परम धंधे धोरी में बच्चे इतने फंसे हुए हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते। दुनिया में गीता के जो नियमी होते हैं वो नियम रूप से पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो हमें भी नियमतः बाबा को याद करना चाहिए। हमारा नियम क्या है? अमृत वेला करना, सुबह मुरली क्लास करना, खाने से पहले बाबा को याद करना, खाने के साथ याद करना, नुमाशाम करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, है ना, और शाम को पोता में लेके सो जाना। तो ये जो नियम है उनको तो फॉलो करना ही है। बाबा कहते हैं जब इम्तिहान पास होगा क्या होगा फिर? उस समय साक्षात्कार होगा। तो जो पास भी दानर होंगे वो विजय माला में जाएंगे, बाकी नीचे चले जाएंगे। तो हमको तो विजय माला में जाना है ना, इसलिए बहुत मेहनत करनी है।
ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। आज फेल हुए तो हमेशा फेल होते रहेंगे, आज पास हुए तो हमेशा पास होते रहेंगे। बाबा ने मैगजीन के लिए भी कहा कि कई बच्चे मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। मैगजीन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं, उनको पढ़ना चाहिए। बाबा ने बार बार कहा अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन बाबा को लिखना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं होता तो समाचार नहीं देते, फिर इधर उधर बुद्धि भटकती रहती है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, इसलिए कलयुग की दुनिया की तरफ, कलयुगी बातों की तरफ अपना बुद्धि लगा देना है। न उल्टी सुल्टी बातें सुननी है न सुनानी है, बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी भी बात में बिगड़ना नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो बाबा को बता देना। मुरली का बार बार सिमरण करना है, चिंतन करना, मंथन करना। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? बाबा ने कहा जो सुनते उस पर विचार सागर मंथन करो, सोचो। और हमें अब सच्चा सच्चा मन मना भाव का व्रत रखना है। दुनिया वाला व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, शरीर में प्रॉब्लम है तो रखो। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। हमारा पिता है ना, उसको कहते हैं ना तुम्हें वो माता च पिता, तो उसके संबंध में हमें कैसा होना चाहिए? फरमान बरदार होना चाहिए। बाबा कहते जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक जिनके ऊपर लगा हुआ है, मतलब एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते हैं। डबल अंडरलाइन, ऐसा तो होता नहीं है भी कि हमारे संकल्प बाबा के फरमान के बगैर हो ही ना। और बाबा क्या कहता है? एक संकल्प भी फरमान के बगैर ना हो, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। बहुत से अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, लक्ष्मण जी ने क्या कहा था? माता जी इस लकीर के बाहर नहीं निकलना, आप सुरक्षित रहोगी। सीता ने क्या किया? लकीर को पार किया तो रावण उठा ले गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। अंडरलाइन। बाबा ने जो जो नियम मर्यादाएं बताई हैं उसकी लकीर के अंदर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। बाबा कहते कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं कर सकते। रावण कब तक सीता को नहीं उठा पाया? जब तक सीता उस लकीर के अंदर थी। तो अगर हम मर्यादा रूपी लकीर के अंदर हैं तो रावण का संस्कार वार नहीं कर सकता है, और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत सारा समय हमारा बच जाएगा। तो हमें हमेशा मर्यादित रहना है। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। सिंपल बात है। आप देखो, किसी के साथ आप जाकर के मधुबन की बात कर लो, वहां रहो, और उस जिस आत्मा के साथ रहो दोस्ती हो जाए, और मुरली क्लास जाना है, 7 बजने वाला है, उसने कहा रुको 5 मिनट हम भी चलते हैं, तो लगाव हो गया ना, थोड़ा सा रुक गए, मुरली क्लास छूट गया। किसका नुकसान किया? 5 मिनट ही छूटा, 2 मिनट ही छूटा, तो अपना नुकसान हुआ ना। इसलिए बाबा ने कहा किसी से भी लगाव है तो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाए। इसलिए हमें लगाव मुक्त बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी नाव पर सवार हो चुकी हूं, जिसका खिवैया स्वयं परमात्मा है। इसलिए मुझे इस नैया से पार नहीं हटाना है। और जब हमारा खिवैया स्वयं परमात्मा है तो हमें किस बात की चिंता है? बेफिक्र होकर के इस रूहानी यात्रा को करना है। अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उल्टी बातें सुननी है
न सुनानी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। बार बार मुरली का चिंतन मनन सिमरण करना है। बाबा के फरमान रूपी तिलक को हमेशा मस्तक पर महसूस करना है। एक संकल्प भी बाबा के फरमान के बगैर अपना चाहे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।